गई, लेकिन बाबा मौके से फुर्र हो गया। सूरजपाल से भोले बाबा बनने का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 2.5 दशक में ही आध्यात्म के बहाने चमत्कार की यात्रा ने लाखों भक्तों के बीच भगवान विष्णु का स्वरूप बना दिया। मैनपुरी का चमचमाता ये आश्रम बता रहा है कि बाबा का ये आलिशान महल किसी 5 स्टार से कम नहीं, लेकिन मैनपुरी के भक्त अब बाबा के आडंबर को पहचान चुके हैं, बाबा के पाखंड की पोल खोलने लगे हैं। मैनपुरी के शिवनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं। इस कॉलोनी में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में रहते हैं। ये परिवार भी हमारे साथ है जो भोले बाबा के समागम में जाया करता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। और यहाँ पर इनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो मैनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए। तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुए? चाचा जी लापता हो गए हमारे। कैसे हुए थे? सत्संग सुनने गए थे, वहाँ सत्संग सुनने गए, वहाँ से गायब हो गए वो। ये लोग घर आ गए, बहू थी, चाची थी साथ में, बुआ। कौन गया था साथ में? बहू थी, बुआ थी, चाची थी, ये सब साथ में गए थे। यहाँ से लेके गए उनको, वहाँ से आए तो ये अकेले आ गए। ये लोग आ गए अकेले, चाचा गायब हो गए। वहाँ पूछा आश्रम वालों से, सबसे पूछा वहाँ मेरी गाली गलौज भी हो गई थी आश्रम वालों से। 8 दिन के बाद जब हमने देखी, वो पर्ची फाड़ के उसने डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरी से मिलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हम लोगों को। क्या कह दिया? ना बोल दिया, बोले वहाँ तो बोले अच्छे डीएम तक नहीं मिल पाते हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है बोले यहाँ मिलने की। ऐसा नहीं है, मैनपुरी का एक ही परिवार बाबा के चमत्कारों की जाल में फंसा है। एक दूसरा परिवार भी है जिसने अपने पिता को खोया है। इनके पिता सत्संग में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जब इन्होंने बाबा के आश्रम में पूछताछ की तो बाबा के सेवादारों ने इनके साथ गाली गलौज कर भगा दिया। ये नारायण साकार हरि बिछमा गई थी, ये बिछमा से गायब हो गए। बस हमने लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो अभी तक हमको नहीं मिले। मैंने चाचे पर्चियाँ भी बजाई हमने सेवादारों से कि मेरी अंदर रिक्वेस्ट पहुँचाई जाए, अनाउंसमेंट किया जाए। उन्होंने पर्चियाँ को फाड़ फेंक दिया, बोले मरों का यहाँ खोलने का कोई यहाँ अनाउंसमेंट नहीं होता है। पुलिस ने क्या किया? जांच की आश्रम? पुलिस ने मैंने कंप्लेंट की, गुमशुदगी की। बोले हमने कहा आप भी प्रयास, पुलिस बोले अब तुम भी प्रयास करो, हम भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने क्या प्रयास किया? आश्रम गई पुलिस आश्रम नहीं गई। क्यों? मालूम नहीं गई कि नहीं गई, मेरे को तो लगता गई नहीं आश्रम पुलिस। महावीर सिंह 65 साल उम्र है, ये इनका फोटो है। ये गए थे मैनपुरी के जो भोले बाबा का आश्रम है वहाँ पर। साकार हरि और सूरजपाल को उसके अनुयायी अपना भगवान मानते हैं। वाले चमत्कारिक शक्तियों वाले दावों पर आंख मूंद कर भरोसा जताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं। लेकिन ये बाबा के भक्तों को हादसे के बाद समझ में आ रहा है। हमने बहुत कही, बहू हमारी ने बहुत कहा कि अगर हमारे ससुर हमारे पास से हटा दोगे तो ये खो जाएंगे, इनको कुछ आता नहीं, पागल के समान है। तो ये जो सेवादार हैं उन्होंने माना नहीं और इनकी अपनी मनमर्जी चलाते हैं वहाँ पर। मैनपुरी का ये परिवार भी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के आडंबर का भुक्तभोगी है। ये पिछले 10 साल से बाबा के सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन अब हादसे के बाद इनकी आंखें खुल गई हैं। इन्होंने भी अपनों को खोया है। आप भी गई थी साथ में? गए थे। क्या होता है वहाँ पर जब आप जाती हैं प्रवचन में? क्या बताया जाता है? क्या होता है? अच्छे वचन अच्छे देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। वचन में कहते हैं अच्छे, किसी की बुराइयाँ ना है, किसी की वचन बढ़िया देते हैं। के ससुर लापता हो गए, आपने वहाँ पे जाके पता किया? हाँ पता किया था, पर वहाँ सुनवाई भी नहीं की वहाँ पर। आप अभी भी जाते हैं प्रवचन सुनने? हाँ नहीं, आप कहा जाएगा तो बिल्कुल हमने त्याग दो। क्यों? क्यों क्या होगा वहाँ पे? हमें अब नहीं विश्वास रहा, विश्वास नहीं है वहाँ पर। क्या रहा, हमारा इंसान ही चला गया वहाँ से, वहाँ उसकी खोजें भी नहीं लगी है। अब का वहाँ जाने फायदा कहाँ है? तो आपने भी कोशिश की जानने की कि कहाँ गए आपके ससुर वहाँ पे आश्रम में? हाँ ढूंढने गए वहाँ पर उन लोगों ने बताया नहीं, मना कर दी। बोले कि देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं खुए। हमने यहाँ से खुए, हमारे यहाँ आए सत्संग में। अब सेवादार ने तो नहीं मिलने देते, उनके पास पहुँचने नहीं देते वहाँ पर। तो सेवादार कहते नहीं, इधर नहीं। पूरी आर्मी खड़ी है। हाँ बस भाई उनने मिला नहीं, भाई बहन अगल बैठे, हमने हमें इकट्ठो बैठी आम दे कि अपने मेरे ना ही खोए, हमने कही अपने रखे हैं उन्हें बैठ के, पर उन्होंने जाके यहाँ ना बैठे हो। सोचिए बाबा ने किस कदर अपना मायाजाल बना रखा था।
लोग किस कदर उसकी बात पर विश्वास कर सत्संग में जाते थे। उसके अनुयायी, उसके सत्संग में जाने वाले लोग, ये सब उसको ऐसा संत, ऐसा बाबा मानते थे कि हर परेशानी को छू मंतर कर देता था। लेकिन अब बाबा की असलियत सामने आ चुकी है। हमारी भैया पिताजी जहाँ कहीं हो तो वो उनको मिल जाए, कहीं भी हो, जहाँ भी ये भले हड्डी होवे कि डेड बॉडी होवे, कुछ भी होवे, हम निकाल उठा ले आएंगे उनको। हमें संतोष तो हो जाएगा कि बॉडी हो गई, खत्म हो गई है। सीधे तौर पर ये पूरा परिवार है जो भोले बाबा का भक्त हुआ करता था, लेकिन जब से इनके परिवार के सदस्य वहाँ पर प्रवचन के दौरान गुमशुदा हुए हैं, उसके बाद जो व्यवहार इनके साथ हुआ है, उसके बाद परिवार खासा आहत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस में भी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जांच करने के लिए आश्रम के अंदर जा पाई। अब फिलहाल इस पूरे परिवार को इंतज़ार है सही जांच का, और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस जांच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताए कि आखिर इनके परिवार के जो गुमशुदा सदस्य हैं वो इस समय कहाँ हैं। बाबा की बड़ी बहन सोनकली जी बीमार होने के बावजूद आज आश्रम की तरफ आई थी और मीडिया से सख्त नाराज हैं। इनका कहना है कि मीडिया ने इनके बारे में गलत खबर चलाई है कि ये बाबा का पर्दाफाश कर रही है, जबकि इनका कहना है वो मेरा छोटा भाई है और ऐसी मैंने बात नहीं कही। सोनकली जी क्यों नाराज हो आप तो बीमार थी। हम जाई से नाराज हैं कि हमने कही ना है, क्या कह दिया, बुराई ना कही प्रभु की, और क्या कहता है मीडियम मारना ने निकाल दी हमारी, कह देखो प्रभु की बड़ी बहन जी ने धमाको खोल दो, सब भिंड खोल दो, और क्या कहता है और कागज दिखाए। अकेली रहते हो गाँव में? है? हम तो घर गए थे आपके, आप मिली नहीं हमें। अकेले कैसा रहता, हमारे भैया बती निरेता रहते हैं तो उनके राकेश के साथ रहती हो? हाँ, छोटे वाले के? हाँ। राकेश भी नहीं आ रहे सामने? कहूँ गए होंगे कि तब गए होंगे। तो अच्छा ये बताओ सोनकली जी, बाबा की शादी कब हुई थी? ये पढ़ी लिखी ना मुझसे की, तो सबसे बड़ी बहन तो आप हो, सब तो अरेंजमेंट आप नहीं करे होंगे। हाँ, तो शादी मेरे सामने भाई। हाँ, सूरजपाल थे ना तब। हाँ हाँ, मेरी सामने शादी भाई गोटिया थे, दरियागंज का गोटिया था। दरियागंज के गठिया ना गोटिया, गोटिया। अच्छा। हाँ, प्रेमवती नाम है ना? प्रेमवती नाम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सोनकली जी, जब शादी हो गई तो कितने साल ये पुलिस में रहे? मोए 30 याद ना। और कब? पढ़े लिखे और भैया खेती हारी में खूब काम मेहनत करी, बिना हरियो चलाओ, सब काम करे खेती के, और पढ़े, और जब मैंने कि लग गई नौकरी तो अपन नौकरी पर आए। अच्छा। हाँ, फिर ये एकदम से कैसे शक्ति का अनुभव हुआ? ने क्या हुआ? आपसे बात हुई थी, कैसे इन्होंने बताया तो कि हम अपने घरे रहते हैं। अब हम यहाँ काम। रुक जा बेटा, बात कर रहे हैं, एक मिनट रुक जा। तो कैसे बाबा को ये लगा कि परमात्मा आपको कब लगा? हमें मालूम। तो बाबा को कैसे? अच्छा ये तो बताओ, बाबा को कब शक्ति का एहसास हुआ? हमें ना मालूम कछु। तो आपने तो पहले दिन कहा था कि उन्हें परमात्मा का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। ये तो सौभाग्य की बात है, आपके छोटे भाई हैं। देवकी नंदन जी, सोखना गांव में कितने लोग हैं जो बाबा को मानते हैं? बैठ जाएंगे 25%। 25%। गांव में कितनी आबादी है? गांव की आबादी तो होगी, क्या कहते हैं, 4-5 हज़ार की। तो क्यों मानते हैं? क्या क्या वजह है मानने की? क्या चमत्कारी शक्तियां हैं? जी, तो उनके अंदर कोई खूबी है, क्यों मानते हैं? आप मानते हैं? हम तो ना माने। आप नहीं मानते? क्यों, आप क्यों नहीं मानते? मैं कहा जरूर, हम तो घर बैठ के कहा था नहीं, हाथ जुड़ लेते हैं समझ के। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। राजवीर सिंह। राजवीर जी, बाबा को लेकर आपके क्या विचार हैं? जो सत्संग के अंदर भगदड़ हुई, इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, और उसके बाद बाबा अब तक नहीं आए हैं, बाबा के बारे में किसी को पता भी नहीं है, बाबा है कहाँ? देखिए, बाबा के बारे में तो बाबा फरार चल रहे हैं। बाबा की तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाबा में चमत्कार आप मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अंधविश्वास है सब, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब इतने लोग खत्म हो गए, जब सरकार आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो उनका आना जरूरी था ना यहाँ पे। लेकिन बाबा को लेकर क्या कहेंगे? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। आप कैसे जुड़ी, मतलब कैसे आप इनको अपना परमात्मा मान बैठी, कैसे आप इनको भगवान अपना मान बैठी? क्योंकि यहाँ पे देखिए भगवान की तस्वीर नहीं है, बाबा की तस्वीर है। हाँ, ये बताइए भाई साहब, किसी मंदिर में जाओ, भगवान कहीं तुमको मिले, दिखाई दे आपको? दिखाई दिए तो इसी जगह वैसे भगवान इसी में जब। अच्छा। हाँ, ऐसे इसी किसी मंदिर मस्जिद तुम कहूँ तुम जाओ, भगवान किसी को मिले नहीं है। और तो यहाँ कैसे मिल जाए आपको, बताइए? अच्छा। हाँ, तो फिर इसी समय समझे एक पूजा है, एक लोग कृष्ण भगवान नहीं, लोग कृष्ण भगवान को पूछते हैं, राम भगवान को पूछते हैं,
हैं, शंकर भगवान को पूछते हैं, आप किसको पूछती हैं? हम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांडम सदा सदा के लिए जय जयकार, इसको पूजते हैं, इसके नाम से पुकारते हैं उनको। कौन सी शक्ति थी बाबा के पास, या ऐसी कौन सी शक्ति है बाबा के पास जिसकी वजह से आप उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ गई, आज उनकी पूजा कर रही हैं? तो क्या ऐसा हुआ आपके साथ? अब बताए तो दई आपको, और क्या बताए देंगे? कैमरे पे बताइए। हमने के मेरा बच्चा खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ बच्चा आपका? कम से कम हो गए, हाँ देव तो कितने साल हो गए हैं, 10-12 का ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। हाँ तब मेरा देव तो खत्म हो गया, तो अचानक मौत हो गई थी घर पे। तब अचानक मौत हो गई थी, वो बच्चा हमने नहीं प्रभु से अर्जी लगाई, मेरा बच्चा जैसा गया वैसे ही वापस दो प्रभु, हम तुम्हें जीवन में छोड़ेगी नहीं। अच्छा, आपने कहा कि प्रभु हमको मेरा बच्चा वापस करो। मरे हुए बच्चे पर आपने कहा कि हमें बच्चा वापस चाहिए। हाँ, बच्चा वापस दो, मेरी लड़की की कदर हो जाए। मेरी लड़की ने कदर नहीं रखी थी ससुर वाले ने। हाँ फिर मैं दूसरा 9 महीना बाद बच्चा दूसरा वापस दो प्रभु ने यहाँ पर। हाँ तो ये चमत्कार है क्या? हाँ, जो चमत्कार हमारे के लिए चमत्कार है और दूसरे के लिए चमत्कार हो या ना हो। हालांकि ये महिला का भ्रम कहें या बाबा की अंधभक्ति, जिसमें वो ये भूल गई कि उसके घर 9 महीने बाद दूसरी संतान का जन्म हुआ है, जिसे वो अपना वही बेटा मान रही है। आप ये बताइए कि बच्चे तो कई होते हैं लोगों के, तो एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है ना? तो उसी तरीके से वो भी हुआ होगा। वो भी हुआ तो है, जो मेरी देरी पे कलंक लगे वो कलंक तो छूट गया। अच्छा, आप ये मानती हैं कि आपने मांगा था तो दूसरा बच्चा मिल गया? मिल गया, जो मेरी देरी वो बच्चा तो वापस नहीं आया ना? वो नहीं वापस आया तो बच्चा जिंदा नहीं हुआ ना? हाँ वो जिंदा नहीं हुआ, कलंक तो बचाया। जो कलंक कलंक मेरी देरी पे कलंक लगावे, कोई हमारे यहाँ पे मर जाए और परमात्मा हमें लगा दे बच्चा, फिर तुम्हारे वापस पहुँचा दे तो हमारे कलंक देरी को बचो। अच्छा, तो बाबा ने कहा था कि 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा दूसरा? कोई कहता है, देवी देवता मंदिर जाते कहते हैं, बोलिए आप तुम। नहीं, वो तो साक्षात है ना, वो तो बोल सकते हैं। तो बोल ना सकते, बिना से बात भी नहीं कर सकते हो, बोलना तो बहुत दूर है। में जिसे बाबा नारायण हरि के सत्संग के दौरान हादसा हुआ है, उस बाबा पर आगरा के शाहगंज जो थाना है उसमें 18 मार्च 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल ये जो मुकदमा था ये बाबा के ऊपर दर्ज हुआ था अंधविश्वास फैलाने के अधिनियम के चलते, जिसमें बाबा ने ये दावा किया था कि बाबा की जो एक भतीजी थी, उस भतीजी को बाबा ने कहा था कि वो उस भतीजी को जिंदा कर देगा। बाबा ने 3 दिन तक उस भतीजी, जिसका नाम स्नेहलता था, उसके शव को अपने घर में रखा था और बाबा का दावा था कि उसके पास ऐसा चमत्कार है, ऐसी औषधि है कि वो उस भतीजी को उस औषधि से, उस चमत्कार से जिंदा कर देगा। मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। सन 1999 में अपने आश्रम पे, ये जो बहादुर नगर में आश्रम है, उस समय केवल एक ही हॉल था इनका, और 2nd फ्लोर पर इन्होंने बुलाकर वहाँ पर इन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की थी। जब इनकी वार्ता से हम संतुष्ट नहीं हुए तो मैंने सुबह ही एक समाचार छापा था कि अंधविश्वास का केंद्र बना है बहादुर नगर। वर्ष 1999 में बाबा ने अपने सत्संग की शुरुआत की थी और जिसकी खबर हमें मिली, मैं अपनी टीम के साथ बाबा के आश्रम गया था और बाबा से मुलाकात की थी। बाबा ने अपने को स्वयं विष्णु का अवतार बताया, तो मैंने उनसे कहा था आप विष्णु के अवतार हैं तो आप क्या करके दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में चक्र चलता है, मेरे पैर में पद्म है। तो मैं ये सारे चमत्कार आप हमें दिखाइए। जब उन्होंने उंगली करके हमें कहा तुमको कुछ दिखता है, तो हमने कि बाबा जी ये तो सब ढकोसला है आपका, हमें कुछ नहीं दिखता है। कि आपको श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। हम तो बाहर ही सुन रहे हैं कि ढोंगी बाबा है और कैसा है, ये पक्का ढोंगी है। अगर ये 121-22 जने और लेडीज़ ख़त्म हो गई, बाबा होता तो उनसे हॉस्पिटल में जाता मिलने, यानी हमदर्दी दिखाते उन्हें। तो क्या क्या काम करता है बाबा? वही सत्संग, राजस्थान से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। अंधविश्वास है बिल्कुल, तो लोग बिल्कुल अंधविश्वास में ही। लेडीज हैं सबसे ज़्यादा, आदमी नहीं जाता है वहाँ पर। ये भी ख़त्म हुए हैं तो इनमें एक भी आदमी नहीं ख़त्म हुआ है। पहला सवाल शिव कुमार जी आपसे, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बावजूद भी लोग समर्थन कर रहे हैं उनका? हेलो
हाँ हेलो। शिव कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं आ रही ना। हाँ आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूं कि इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोगों की। अगर बाबा इतने चमत्कारिक थे तो बचा लेते उन लोगों को ना। बचाने को चमत्कारी तो थे, और चमत्कारी तो उन्होंने तो चमत्कारी वो चमत्कारी क्यों थे? वो आप अपने आप को तो नहीं कहते वो चमत्कारी है। आप क्या पूछना चाह रहे, बताइए, पूछो। देखिए, सवाल ये है हमारा शिव कुमार जी कि इतने लोगों की जान चली गई, क्या अभी भी आपको बाबा के चमत्कार पे उन पर भरोसा है? और ये कहना कि वो भगवान स्वरूप हैं, जो भरोसा उन पे जताया गया था, क्या वो सही है? ये जानना चाह रहे हैं आपसे। ऐसा है जी, वो तो सही तो ना, वो सही है और सही तो है ही, गलत थोड़ा ही है। अगर हम जा रहे हैं, भगदड़ हम खुद करेंगे, वो तो बिन के जाने के बाद हुआ ना का हादसा से। मुकेश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? हेलो मुकेश जी बोलिए, इस पर क्या कहेंगे जो बात शिव कुमार जी कह रहे हैं? वो तो कह रहे सर, हमारे तो पापा पिताजी बिछम गए थे सत्संग से, वहां से लापता हो गए। 21 मई दिन मंगलवार था, तो मैंने सर वहां पर पर्ची दे लिख के अर्जी भी लगाई, मगर वहाँ सेवा कार्यकर्ताओं ने सारी पर्ची 8 दिन पर्ची फाड़ फेंकते रहे। वो बोले कोई खो जाए, कोई मर जाए, यहाँ ऐलान नहीं होता है, वहाँ के कार्यकर्ता बोले। और मुझे सर 1 महीना, आज तारीख हो गई है, जुलाई चल रही है, 1 महीना 10-15 दिन हो गए, मैं पर डे बिछमा भाग रहे, रात दिन गांव पूरा यूपी छान डाली है। पिताजी लापता बिछमा से हुआ, वहां से मम्मी साथ गई थी, बाएं पकड़े थी, कार ने बाएं छुटा के अलग बढ़ा दिया उनको। तो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, बोलो बाबा जी इनमें शक्ति है नहीं है। मेरी शक्ति होती तो मेरे पापा बुला दे दीजिए। अच्छा मुकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं कि शक्ति होती तो ढूंढ लेते। अच्छा देखिए शिव कुमार जी, ये एक बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि कई लोग लापता हैं, अभी भी उनका अता पता नहीं है, कई लोगों की जान गई है। ऐसे में ये जो आपका भरोसा है वो कैसे बना हुआ, और कितने दिन से आप जुड़े हुए? क्या चमत्कार आपने ऐसे देखे हैं जो आपका भरोसा अभी भी डगमगाया नहीं? आप ये कह रहे हैं कि बाबा चले गए, उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। सत्संग छूटा हुआ है, जैसे भीड़ बहुत आती है, उसमें बात है ना। जैसे ना, एक मिनट जैसे ठीक है, वो मुकेश जी कह रहे हैं कि मतलब हमारे पिताजी वहाँ पर गए थे, वहाँ से गायब हुए हैं। तो वो हम जैसे ठीक, हम अपनी ससुराल में जा रहे हैं और वहाँ पर ना जाएं तो, और अगर रास्ते में अगर कहीं और दूसरी जगह चले जाए तो घर वाले जे जाने तो ससुराल गए हुए ना। वहाँ बैठे थे, वहाँ नहीं 20 आदमी गवाह है इस बात का, गन्ना थाने रिपोर्ट है मेरी। वहाँ बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं ने ऐलान नहीं किया। अगर उस दिन ऐलान कर देते तो मेरे पिताजी मिल जाते। वे बोले कोई खो जाए, कोई मर जाए, उसका ऐलान नहीं होगा। और जिसका पुलिस खो गया, तोड़िया खो गई, उसके 100 बार ऐलान करे वो कार्यकर्ता, बोले बाबा जाने के बाद। मगर मेरे पापा का ऐलान से एक बार भी नहीं किया, मुझे इस बात का अफसोस है। ऐलान नहीं किया कार्यकर्ता ने, जो भी कार्यकर्ता थे वहाँ पर आए थे क्या? नहीं, मम्मी मेरी साथ थी, बड़ा भाई था, भाभी थी, मेरी बुआ थी, सारे लोग बोल रहे वो। फिर मैं तुरंत ही पहुंच के, जैसे हुए मैं तुरंत पहुंच गया गाड़ी में। मैंने पूरा ढूंढा है, बिस्मा पूरा गांव शहर, बस नहीं मिले वहां से मुझे, तुरंत ही पहुंचे, हाल ही पहुंचे मैं। और जैसे खोए ऐलान करते तुरंत तो मिल जाते वो। उन्हें लापरवाही ये करी कार्यकर्ताओं ने, जो भी कार्यकर्ता वहां पे थे, बहुत लापरवाही करी उन्हें ना। आज हमें ये दिन देखने नहीं लगता ये ना, हमने कार्यकर्ताओं ने लापरवाही की है जो ना। सुनो, कार्यकर्ता ने लापरवाही की है। जब तुम्हारी मम्मी साथ में थी, बुआ साथ में थी और तुम्हारे फूफा साथ में थे, वो उन्होंने नहीं क्या कर। पापा मेरे बुजुर्ग थे 70 साल के, मम्मी बाएं पकड़ी थी। ये बोले एक साथ नहीं, लेडीज जेंट्स एक साथ नहीं बैठ सकती है। और उधर काफी लोग बैठे थे, मगर मेरे पिताजी उठा दिए वहां पर, मम्मी के हाथ उठा के छीन के अलग बैठा दिया आदमियों में जाके। तो आप सत के साथ, अरे सुनो ना, आप सत के साथ में आते जाते थे कि नहीं? पापा मम्मी में 10 साल से जुड़े इसमें। लेकिन शिव कुमार जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास नहीं फैलाते। अंधविश्वास फैलाने के चक्कर में तो मार्च 2000 में जेल गए थे, FIR है उनके खिलाफ आगरा में।
अंधविश्वास ऐसा है, अंधविश्वास जिसके साथ में किया हो या फैलाने वाली बात हो, जो जिसने फैलाया हो उसके साथ में, हमारे साथ में अंधविश्वास किया ही नहीं, ना हमारे सामने बात हुई। मतलब आपके साथ नहीं किया तो उन्होंने अंधविश्वास नहीं फैलाया, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अनुराग दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, कितने समय से आप जुड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये कि आज जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में और उन लोगों के बारे में जो उस दिन उस सत्संग में थे? 122 लोगों की अब तक जान गई हुई है। मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। और जो भोले वाले लोग मरे हैं इस दुर्दांत घटना में, उनकी प्रभु आत्मा को शांति दे। आप जिस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, ये बाबा बहुत बड़ा ढोंगी और प्रपंची है। ये भोले वाले सीधे साधे शिव कुमार जैसे लोगों को अपने आडंबर में लगाता है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस बाबा को 100 का 100% फांसी की सजा होनी चाहिए और जो भी इसके अस्पताल और जो भी संपत्ति है इसकी प्रॉपरली जांच हो और जो मरे हैं उन गरीबों में इसको बांटा जाए और जो घायल उनको बांट दिया जाए। इस तरीके से आयोजनों को बिल्कुल भी रोक देना चाहिए। एक आदमी, पुलिस से बर्खास्त आदमी इस तरीके का आडंबर कर रहा है, इससे इसको तो कई राज्य की सुविधाएं मिली थी। बसपा सरकार में इसके साथ पुलिस स्क्वाड चलता था और अभी हमारे मैनपुरी में चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी ने इसका सहयोग लिया था और आज भी इसे सत्ता का संरक्षण है, इसलिए इसके ऊपर FIR नहीं हुई। इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद क्या आप सोच सकती हैं कि इसके ऊपर FIR नहीं हो? तो ये शिव कुमार जी इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये इसके समर्थक अनुयायी जो हैं बहुत गरीब लोग हैं और ये एक आलीशान बंगले में, व्हाइट हाउस नुमा बंगले में रहता है जिसमें 6 AC चल रहे हैं, बड़ा जनरेटर लगा हुआ 10 किलोवाट का। शिव कुमार जवाब दीजिए जल्दी से। उस बाबा को ये भगवान बता रहे हैं। शिव कुमार जवाब दीजिए जल्दी से। इस भगवान में शक्ति है तो इन लोगों को जीवित करें और जो इनके पास एक अमृत नल है उसका पानी पिलाएं इनको। जवाब हो तो जवाब दें, नहीं तो बाबा हमें जवाब दें। अरे पानी पिलाने, पहली बात तो जवाब इसका है पहले। हेलो, बोलिए शिव कुमार, बोलिए जल्दी। पहले जो बात कह रहे थे पाखंडी है या हाँ, किसी ने मतलब जो बात कह रहे तो इन्होंने बुलाया था, बाबा जी ने क्या बुलाया था क्या? शिव कुमार जी, तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं है। जो जिसको फायदा था वो जाता ना, जिनके माँ बाप मरा जिंदा, जिसका समय आ गया वो तो मरेगा ही मरेगा। अगर हम मर जाए तो जिम्मेदार क्या? ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि बाबा जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिन लोगों ने बाबा को हजारों करोड़ का आदमी बनाया, नहीं जो बात आप कह रहे हैं ना तुम्हारे, अरे सुनो ना जी, अरे आप जो कह रहे हैं घर में मरा नहीं, कोई मरने वाली बात है। भाई साहब वहां से आए हैं, अगर इनके चले जाने के बाद मर जाए तो जिम्मेदार है क्या? भाई साहब, मनोरमा जी, ऐसे लोगों को आप बहस में मत देखिए शिव कुमार जी, लेकिन बात तो ये है ना कि उनके जाने के बाद की बात नहीं है। वो पूरा कार्यक्रम बाबा का ही तो था, वो पूरा कार्यक्रम वहां पर कराया उन्हीं के लिए गया था ना। ये बात आप कैसे कह रही कि वो चले गए और उसके बाद वो हुआ सब कुछ, वहां पर भगदड़ मची, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। आप रहिए हमारे साथ। जितेंद्र सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, लेकिन शिव कुमार जैसे लोग हैं, देखिए उनकी आस्था 10 से मस नहीं हुई है। मैम, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी, और जितने भी हमारी पुण्य आत्माएं खत्म हुई हैं उनको मैं सत्संग नमन करता हूं। मैम, ये शिव कुमार जी जैसे ही लोग, ढोंगी लोग हैं ये लोग, इन लोगों ने ही बाबा को इस ऊंचाई पे पहुंचाया है। आज की डेट में सरकार को चाहिए बाबा की जितनी 600-700 करोड़ की संपत्ति है इसको सीज करना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। ये एक आम इंसान था, पुलिस से सस्पेंड हुआ है। जब बर्खास्त होने के बाद में इसने ये चालू किया है। इन्हीं के कुछ एजेंटों द्वारा लोगों को बरगलाया गया। गरीब तबके गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे इनका गांव है, जहां पर ये बहादुर नगर है, ये कार्य करते थे। ये वहां के लोगों ने इनको भगाया है। ये महिलाओं को, जवान बहन बेटियों को लेके आता था साथ में। एक बहन ने इस पे दुराचार का आरोप लगाया था। उसके बाद गांव वालों ने इसको दुत्कारा, यहाँ से बोले आप यहाँ से जाइए, यहाँ नहीं लगाने देंगे दरबार।